बैठना चाहिए, बात सही है, लेकिन बीच बीच में म्यूट भी रखते हैं तो अच्छा लगता है ना। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् कांची शाटी पृथुकटितटे हाटकमली नमामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य ये अस्माकं प्रशिक्षकाः डॉक्टर रविशंकर चतुर्वेदी महोदयाः, ये च विशेषज्ञाः अस्माकं गुरुवर्याः डॉक्टर चित्रसेन तिवारी महोदयाः, भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं वर्तते। इदानीं पाठारम्भः भवेत्। नमो नमः। आदौ सर्वप्रथमं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। आदौ सर्वप्रथमं सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अस्माकं मार्गदर्शनं विधास्यन्ति अस्मत् अग्रजाः गुरवः त्रिपाठी वर्याः। भवन्तः अस्मिन् पटले भवतां सर्वेषां प्रतिभागिनां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अथ च अद्य तृतीय दिनं वर्तते वाक्य संग्रह इति पुस्तकस्य अभ्यासस्य। मैं आप सभी का इस अमुक पटल पर अभिनंदन करता हूं। आज हमारे मार्गदर्शक हैं श्री चित्रसेन त्रिपाठी गुरु जी। आज विगत 2 दिन से हम लोग संस्कृत वाक्य संग्रह नामक पुस्तक का अभ्यास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग संस्कृत वाक्य संग्रह के अंतर्गत कुछ भविष्यत काल के क्रियापद इस पर विचार करेंगे और हम लोग भविष्यत काल के क्रियापद को सीखेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। आइए हम सब मिलकर संस्कृत वाक्य संग्रह के अंतर्गत कुछ भविष्यत काल के क्रियापदों का अभ्यास करें। क्षमा करेंगे, मैं बीच में बोल रहा हूँ रविशंकर जी। अभी ना मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ। जैसे ही आप से एक विषय को समाप्त करेंगे उसके बाद हम लोग सभी को अनम्यूट करेंगे और 5 मिनट का एक समय होगा अभ्यास का, है ना। तो मैं अभी सभी को म्यूट कर रहा हूँ। जो को होस्ट हैं वो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपने को कर लेंगे और आज के जो अपने विशेषज्ञ गुरुजी हैं वो भी कर लेंगे और सभी को अवसर दिया जाएगा। जैसे ही कोई एक विषय समाप्त होगा उसके बाद अभ्यास के लिए 5 मिनट का जो समय दिया जाएगा उसमें सभी को अनम्यूट कर लेंगे, ठीक है। जी जी। जी आरभ्यता। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे कुछ भविष्यत काल के क्रियापदों के विषय में। आप लोगों ने कल भूतकालिक के क्रियापदों को देखा था और सीखा था। उसका आज आप सभी ने अभ्यास भी किया है। आइए इसी क्रम में भविष्यत काल के क्रियापदों को हम देखें। संस्कृत वाक्य संग्रह के अनुसार सर्वप्रथम जो क्रिया है भविष्यत काल की वह है करिष्यसि।
करोगे, करिष्यसि करोगे, पठिष्यसि पढ़ोगे, लेखिष्यसि लिखोगे, वदिष्यसि बोलोगे, श्रावयिष्यसि सुनाओगे, दर्शयिष्यसि दिखाओगे, कथयिष्यसि कहोगे, गमिष्यसि जाओगे, चलिष्यसि चलोगे, मिलिष्यसि मिलोगे, नेष्यसि ले जाओगे, आनेष्यसि ले आओगे, करिष्यामि करूंगा, पठिष्यामि पढ़ूंगा, लेखिष्यामि लिखूंगा, वदिष्यामि बोलूंगा, श्रावयिष्यामि सुनाऊंगा, दर्शयिष्यामि दिखाऊंगा, कथयिष्यामि कहूंगा, गमिष्यामि जाऊंगा, चलिष्यामि चलूंगा, मिलिष्यामि मिलूंगा, नेष्यामि ले जाऊंगा, आनेष्यामि ले आऊंगा। सर्वप्रथम इस क्रियापदों के विषय में गुरुजी ने करिष्यसि मतलब जो हमारी संस्कृत प्रणाली है, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, गुरुजी ने यहाँ पे उत्तम पुरुष के अंतर्गत उत्तम पुरुष के क्रियापदों को रखा है और मध्यम पुरुष के क्रियापदों को रखा है। उसके संस्कृत वाक्य संग्रह के नीचे जिन क्रियापदों को हमने पढ़ा है, आपके सामने स्क्रीन में भी दिख रहा है, आप सभी के पास पीडीएफ उपलब्ध भी है। इनमें आप देखेंगे कि इन क्रियापदों में जो सी है, इस सी के स्थान पर यदि हम टी लगाते हैं तो प्रथम पुरुष का वाक्य बन जाएगा। और अभी जो हम सभी के पास जो क्रियापद है, जैसे करिष्यसि, इसके जगह पे हम लोग बोल सकते हैं करिष्यति, पठिष्यति, लेखिष्यति, वदिष्यति, श्रावयिष्यति, दर्शिष्यति इत्यादि, गमिष्यति, चलिष्यति, नेष्यति, इत्यादि प्रकार, इन्हीं प्रकार के क्रियापदों को हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे। फिर इनको जैसे ती लगाकर, जैसे किम करिष्यसि, तो और एक प्रश्नवाचक बने क्या करोगे, किम पठिष्यसि क्या पढ़ोगे, किम वदिष्यसि क्या बोलोगे, किम श्रावयिष्यसि क्या सुनाओगे, किम दर्शयिष्यसि क्या दिखाओगे, किम कथयिष्यसि क्या कहोगे, किम आनेष्यसि क्या ले आओगे इत्यादि। हम इस प्रकार के हम वाक्यों का प्रयोग करेंगे। उसी में हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक जब हमारे वाक्य बन जाएंगे, जैसे न लगाकर निषेधवाचक वाक्य भी हम बना सकते हैं। न करिष्यसि नहीं करोगे, न करिष्यति नहीं करोगे, न पठिष्यसि न लेखिष्यसि न वदिष्यसि, न करिष्यामि नहीं करूंगा, न वदिष्यामि नहीं बोलूंगा, न श्रावयिष्यामि नहीं सुनाऊंगा, न नेष्यामि नहीं ले जाऊंगा। इस प्रकार के हम वाक्य बनाएंगे। फिर इसी में हम लोग जैसे आज के लिए अद्य, स्वः आने वाले कल के लिए स्वः, आने वाले परसों के लिए परश्वः, सायं प्रातः आदि वाक्य लगाकर कालवाचक वाक्य बनाने का भी हम अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार अद्य करिष्यसि आज करोगे, स्वः करिष्यसि कल करोगे, परस्वः चलिष्यसि परसों चलोगे, ऐसे भी हम बना सकते। आम अद्य करिष्यामि, आम अद्य पठिष्यामि, आम अद्य न पठिष्यामि, आम परस्वः गमिष्यामि। इस प्रकार के हम वाक्य लगाकर हम वाक्य बना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। अभी अभ्यास आदरणीय रविशंकर जी, इन्हीं के जी क्रियापदों से कुछ अभ्यास करा लिया जाए तो अच्छा जी होगा। जी जैसा आप जी 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 यथा मान्यानाम आदेशः। आइए हम इन्हीं क्रियापदों का आज यहाँ अभ्यास करेंगे। अभ्यास करते हैं। हरिओम। श्रूयते वा? जी, किसी जिज्ञासु से ही
उनका नाम लेके उन्हीं से कुछ जी, जी। प्रयोग कराएं। जी। ओम 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 ओम। अत्र वीरेंद्र मिश्र महोदयाः, हरि ओम। वीरेंद्र मिश्र, हरि ओम। हरि ओम। अभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, तो जिनका भी नाम लिया जा रहा है वो अनम्यूट करके और उत्तर देंगे। हाँ, रविशंकर महोदय। गीता भगनी जी, नमो नमः, प्रणमामि। हाँ, नमो नमः, स्वागतम। हाँ, हम लोग अभ्यास करेंगे। आप क्या हमें सुन पा रही हैं? जी महोदय। हाँ, आइए हम अभ्यास करते हैं। जैसे हमको कहा जा, हम जैसे कहना हो कि मैं कल बोलूंगा, मैं कल बोलूंगा, तो हम क्या हम कैसे बोलेंगे, क्या अहम कहेंगे? अहम स्वः वदिष्यामि। अहम स्वः वदिष्यामि। मैं कल नहीं बोलूंगी। अहम स्वः न वदिष्यामि। अस्तु, धन्यवादः। स्वागतम्। एवं एवं मैं, तुम कल जाओगे, क्या तुम कल जाओगे? हरि ओम। एक बार नाम ले लें जिनसे पूछ रहे हैं। वीरेंद्र प्रसाद मिश्र जी, हरि ओम। वीरेंद्र प्रसाद मिश्र जी, गमिष्यामि। किम किं श्वः मैं, गमिष्यामि। ओहो, महोदय, अहं वदिष्यामि वा? हाँ हाँ, वदतु वदतु। त्वं श्वः गमिष्यसि वा? ओम, उत्तमम, साधु। जैसे हमको बोलना हो कि मैं कल दिखाऊंगा, मैं कल दिखाऊंगा, तो कैसे बोलेंगे हम लोग? अहं श्वः दर्शयिष्यामि। अहम स्वः दर्शयिष्यामि। दर्शयिष्यामि। मैं कल नहीं दिखाऊंगा, मैं कल नहीं दिखाऊंगी। अहं श्वः न दर्शयिष्यामि। उत्तमम, साधु। मान्याः अस्माकम् अग्रजवर्याः अत्र सन्ति। अत्र किमपि अन्यत् अपि या पाठनीयं वर्तते वा, कि नहीं, अग्रे उत्तमम उत्तमम रविशंकर महोदय, अत्युत्तमम। दिनचर्यां यावत् अस्माकं पाठः पूर्णः जी वर्तते, तर्हि जी जी शनैः शनैः अभ्यासं कारयित्वा भवान ततः एव अग्रे सारयेत्। ओम ओम। हम चित्रसेन गुरुजी से निवेदन करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे और कुछ अवशेष है तो बतावें। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सम्यक् चलति। भवन्तः पाठयन्तु, अभ्यासं कारयन्तु, पाठयन्तु। बहुत सुंदरं चलति, बहुत सुंदरम। ओम नमो नमः। इसी के क्रम में हम लोग जो आज इन क्रियापदों को हम लोगों ने देखा, समझा, भविष्यत काल के क्रियापदों को, तो हम लोग अभ्यास करेंगे। भाषा बिना अभ्यास के नहीं आती, अभ्यास तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत वाक्य संग्रह के अनुसार, गुरुजी के पद्धति के अनुसार विद्यार्थियों को सावधान करने के कुछ वाक्य हैं। वस्तुतः यह वाक्य लोट लकार के अंतर्गत हैं और गुरुजी ने वैज्ञानिक रीति से जो नित्य दिनचर्या में उपयोग होने वाले जो वाक्य हैं उनको गुरुजी ने यहाँ पे स्थान दिया है। आइए हम उनका अभ्यास करेंगे और उनको सीखेंगे। इसी के क्रम में शीघ्रम गच्छेहे मतलब जल्दी जाना, शीघ्रम आगच्छेहे जल्दी आना, विलंबम न कुर्याः
विलंबम न कुर्याः, विलंब न करना, एवं न कुर्याः, ऐसा न करना या ऐसा नहीं करना, और शुद्धम लिखे है, शुद्ध लिखना, शुद्धम पठे है, शुद्ध पढ़ना, न विस्मरे है, भूलना नहीं, ध्यानम दद्याः, ध्यान देना। ऐसा प्रयोग हम कर सकते हैं। शीघ्रम गच्छेः मतलब जल्दी जाना, हम इसमें कर्ता लगा लेंगे। त्वम शीघ्रम गच्छेः, तुम जल्दी जाना। त्वम शीघ्रम आगच्छेः, तुम जल्दी आना। त्वम विलंबम न कुर्याः, विलंब न करना। त्वम एवं न कुर्याः, तुम ऐसा न करना। त्वम शुद्धम लिखेः, तुम शुद्ध लिखना। त्वम शुद्धम पठेः, तुम शुद्ध पढ़ना। त्वम न विस्मरेः, तुम भूलना नहीं। त्वम ध्यानम दद्याः, तुम ध्यान देना। जैसे हम किसी को कहते हैं, अपने विद्यार्थियों को, अपने छोटों को, कि आप जल्दी जा रहे हैं तो जल्दी जाना, आप जल्दी आना, विलंब वहां विलंब नहीं करना, ऐसा मत करना। अब तो ऐसा आपने कर दिया, लेकिन अब ऐसा ना करना। शुद्धम लिखे है, जो आप लिख रहे हैं उसको शुद्ध लिखना। शुद्धम पठे है, शुद्ध पढ़ना। न विस्मरे है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोगों ने विगत 2 दिन से पढ़ रहे हैं, आज तृतीय दिवस है, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको हमको भूलना नहीं है। न विस्मरे है, संस्कृत वाक्य संग्रहम न विस्मरे है, संस्कृत वाक्य संग्रह को भूलना नहीं। ध्यानम दद्याः, ध्यान देना। आइए अब हम इस पर अभ्यास कर लें। यदि हमारे गुरुचरण की यदि हमारी त्रिपाठी गुरु जी की आज्ञा हो तो हम इस पर थोड़ा सा अभ्यास कर लें, फिर अग्रे हम लोग बढ़े। हाँ, कारयतु अभ्यासम कारयतु। ओम ओम ओम। आप सभी लोग अपना जो माइक है उसको ओपन कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक शुक्ला जी हैं, शुभाकृति शुक्ला। हरिओम हरिओम। हरिओम महोदय। हाँ हरिओम, स्वागतम। एवं अस्ति। हरिओम। हाँ हरिओम महोदय। हरिओम। तुम्हें भूलना नहीं, तुम्हें भूलना। त्वम न विस्मरे। हाँ, त्वम न विस्मरे है, ध्यानम ध्यान देना। त्वम ध्यानम दद्याः, त्वम ध्यानम दद्याः, तुम शुद्ध लिखो, तुम त्वम शुद्ध। शुद्धम लिखे। हाँ स्वागतम, बहु सुंदरम सुंदरम। एवं अस्ति अत्र एक काजल चौधरी जी हैं। हरिओम। हरिओम। हाँ हरिओम, स्वागतम। जल्दी जल्दी आना, तुम जल्दी आना। तवम जल्दी आने। त्वं शीघ्रं गच्छेः। हरिओम। तो कुछ दे दो यार। हरिओम। भवती शीघ्रं गच्छेः। भवती शीघ्रं गच्छेः। जल्दी जाना। त्वं शीघ्रं गच्छे। हाँ उत्तमम साधु। रंजना अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर रंजना अग्रवाल जी। हाँ महोदय। हाँ, ऐसा न करना, तुम ऐसा न करना। त्वम एवं न कुर्याः। त्वम एवं न कुर्याः।
उत्तमम, साधु। शुद्ध पढ़ना, त्वं शुद्धं पठेः। त्वं शुद्धम पठेः, बहुत्तमम, सुंदरम। अस्तु, पुनः धन्यवाद। अस्माकं अग्रज वर्याणाम आदेशः भवेत्, तथा वयम अग्रे सरामः। हाँ, सरन्तु। यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा है गुरुजी, यदि कुछ छूटे तो आप आदेश करें। ठीक है, कुछ नहीं छूट रहा। जी गुरुजी। अब इसी के क्रम में हम लोग अतिथि सत्कार संबंधी वाक्यों को सीखेंगे। सर्वप्रथम यदि हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो अतिथि संबंधी वाक्य आते हैं और ये नित्य होता है। तो नित्य उपयोगी होने वाले संस्कृत वाक्य संग्रह में एक ऐसी वैज्ञानिक विधि से गुरुजी ने इसका निर्माण किया है कि जो नित्य उपयोगी जो वाक्य हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण तम वाक्य हैं, उन्हीं वाक्यों को गुरुजी ने इस पुस्तक में स्थान दिया है। आइए हम अतिथि सत्कार संबंधी वाक्यों को आज अधिगम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नमामि, प्रणमामि, नमस्करोमि, अर्थात प्रणाम, नमस्कार। केवल प्रणाम कहने का और नमस्कार कहने का हम नमामि भी कह सकते हैं, प्रणमामि भी कह सकते हैं, और नमस्करोमि ये वाक्य भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ होगा प्रणाम, नमस्कार। स्वागतम श्रीमताम, स्वागतम श्रीमताम, आपका स्वागत है। फिर हम बोलते हैं अपि सकुशलम समागताः श्रीमन्तः, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अपि सकुशलम समागताः श्रीमन्तः, आप सकुशल तो आ गए। हम जिनके घर जाते पूछते भी है, जो हमारे घर आते हैं, कि आप सकुशल पूर्व, अच्छे से आपकी यात्रा तो अच्छी रही, आप अच्छे से तो आ गए। अर्थात अपि सकुशलम समागताः श्रीमन्तः कृतकृत्याः वयम श्रीमतां दर्शनेन। हमारी एक पद्धति है कि जो हमारे जो अतिथि होते हैं, उनका हम बहुत मनोभाव से उनका हम आदर करते हैं। उसी के क्रम में गुरुजी ने लिखा कृतकृत्याः वयम श्रीमतां दर्शनेन, आपके दर्शन से हम कृतकृत हो गए। फिर जब हमारे घर फिर उनको रास्ता हम बताते हैं कि आप यहाँ नहीं, यहाँ आइए, यहाँ आकर बैठिए। तो हम क्या बोलते हैं? अनेन मार्गेण आगम्यताम्, इस रास्ते से आप इस रास्ते से आइए। कृपया अत्रैव उपानहु मुच्येताम्, कृपया अत्रैव उपानहु मुच्येताम्, कृपया यही जूता उतार दें। उपानहु अर्थात जूता, दो उपानहु होते हैं, इसलिए यहाँ पे उपानहु प्रयोग किया गुरुजी ने। मुच्येताम्, मुच्यताम, मुच्येताम मतलब यहाँ उतार दें। अत्र वस्तुनि रक्ष्यन्ताम्, यहाँ सामान रखें। इदम श्रीमताम आवास स्थानम अस्ति, यह आपके ठहरने का स्थान है। शौचालयः गम्यताम्, शौच जाएं। दंत धावनम क्रियताम, अर्थात दतुमन करें। पहले, आज तो ब्रश का हम लोग जमाना आ गया, ब्रश का। पहले गांव में आज भी ग्रामवासी जो हैं या बहुत लोग शौक से दंत धावन करते हैं, अर्थात दतुवन का प्रयोग करते हैं। तो गुरुजी ने दंत धावन को दतुवन के रूप में दतुवन कहा है। दंत धावनम क्रियता मतलब दतुवन करें। स्नानम विधीयताम, स्नान करें। अयम शौचालय अस्ति, यह शौचालय है। अत्र मृत्तिका वर्तते, यहाँ मिट्टी है। देखिए, जब गुरुजी ने इसका
नेटवर्क समस्या का चीज आपकी आवाज नहीं आ रही है। मन्ये नेटवर्क समस्या एव वर्तते तत्र। तावत् विशेषज्ञ महोदयाः एव अस्मान् उपदिशन्ति। प्रार्थ्यन्ते निवेद्यन्ते विशेषज्ञ महोदयाः। आगे देखते हैं। इदम दंत धावनम अस्ति, यहाँ दत्वन है। इदम धौत वस्त्रम वर्तते, यहाँ धोती है, पहनने के लिए यहाँ धोती है। इयम अंग प्रोक्षणी अस्ति, यहाँ अगौछी है। इदम तैलम वर्तते, यहाँ तेल है। एषः दर्पण अस्ति, यहाँ आईना है, यह आईना है। यम कंकटिका वर्तते, यह कंघी है। इमानी पुष्पाणी संति, यहाँ फूल है। जलपानम विधीयताम, जलपान करें। भोजनार्थम चल्यताम, भोजन के लिए चलिए, भोजन के लिए चले। अयम भोजनालय अस्ति, यह भोजनालय है। इदम आसनम वर्तते, यह आसन है। खाने पीने वाले वाक्य है। ओदनम गृह्यताम, भात ले। सूपम गृह्यताम, दाल ले। शाकम गृह्यताम, साग ले, सब्जी ले। सचकुली गृह्यताम, पूड़ी ले। दधि गृह्यताम, दही ले। शर्करा गृह्यताम, चीनी ले। परपटः गृह्यताम, पापड़ ले। मोदकम गृह्यताम, लड्डू ले, मिठाई ले। औलेहो गृह्यताम, चटनी ले। तांबूलम गृह्यताम, पान ले। पूंगी फलम गृह्यताम, सुपारी ले। अपरम अपि किंचित इष्यते, और भी कुछ चाहिए इसके अतिरिक्त पूछ रहा है तो अपरम अपि किंचित इष्यते, और भी कुछ चाहिए। स्वल्पम अपि गृह्यताम, थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा भी ले ले। ऐसे ये उनको खिलाने पिलाने संबंधी पूछने हैं। ये वाक्य आप पढ़ चुके हैं। गृह्यताम, गृह्यताम, पठ्यताम, लिख्यताम पीछे आया हुआ था, उसी का यहाँ प्रयोग आया हुआ है। भोजनालय संबंधी वाक्य कल भी पढ़ाया गया था। पाक स्थानम लिप्यताम, चौका लगाओ। पात्राणी मार्जयन्ताम, बर्तन मांजो। भोजन सामग्री आनीयताम, भोजन का सामान लाओ। अग्नि ही ज्वाल्यताम, आग जलाओ। ईंधनम आनीयताम, लकड़ी लाओ। ईंधनम छिद्यताम, लकड़ी चीरो। भोजन सामग्री एकत्रीक्रियताम, भोजन सामग्री इकट्ठी करो। तांडूलम प्रक्षाल्यताम, चावल धो। पिष्टकम पिंडीक्रियताम, आटा सानो। थाली अधिरूप्यताम, बटुली चढ़ाओ। उपस्करः पिष्यताम, मसाला पीसो। लवणम प्रक्षिप्यताम, नमक डालो। साकः धूपायताम, साग छौको। अवलेहः निर्मीयताम, चटनी बनाओ। सूपे घृतम प्रक्षिप्यताम, दाल में घी डालो। रोटिकायाम घृतम संवाद्यताम, रोटी में घी लगाओ। भोजनम परिवेश्यताम, भोजन परोसो। आगम्यताम संपन्ना रस्वती, आइए भोजन तैयार है। ये है। अगर इसमें कर्ता लगाना पड़ रहा है आपको, जिसको आदेश दे रहा है, तो त्वया 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 लगा सकते हैं। किसी बड़े को कहना है तो भवता भवता भवता, मतलब तृतीया का प्रयोग कर्ता के रूप में कर देंगे। ऐसे लगा लगा के इसमें अभ्यास करते रहना है। दिनचर्या ये भी कल हो चुका है, फिर एक बार दोहराया जा रहा है। अहम प्रातः चतुर्वादने जागर्मि, मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ। तथा ईश्वर स्मरणम करोमि, उसके बाद, तथा माने उसके बाद, अनंतरम माने उसके बाद, ये सब वाक्य आएंगे।
तथा ईश्वर स्मरणम करोमि, तब ईश्वर का स्मरण करता हूँ। तथा शय्याया उत्तिष्ठामि, तब शय्या से उठता हूँ। उत्थाय गुरुजनान प्रणमामि, उठकर बड़ों को प्रणाम करता हूँ। ततः प्रकोष्ठम सम्मार्जयामि, तब कमरा साफ करता हूँ। तत्पश्चात मतलब उसके बाद शौचालयम गच्छामि, उसके बाद शौचालय जाता हूँ। तथा हस्तौ पादौ प्रक्षालयामि, उसके बाद हाथ और पैर धोता हूँ। अनंतरम, इसका भी मतलब होता है उसके बाद। अनंतरम मुखम प्रक्षालयामि, बाद में मुंह धोता हूँ। ततः दंत धावनम करोमि, तब दातून करता हूँ। तदनंतरम स्नानम करोमि, उसके बाद स्नान करता हूँ। ततः वस्त्रम धारयामि, तब कपड़ा पहनता हूँ। पश्चात आर्द्रम वस्त्रम प्रक्षालयामि, आर्द्र माने गीला, उसके बाद, पश्चात मतलब उसके बाद, आर्द्रम माने गीला, वस्त्रम मतलब कपड़ा, प्रक्षालयामि धोता हूँ। तदनंतरम वस्त्रम प्रसारयामि, उसके बाद कपड़े को पसारता हूँ। ततः संध्या वंदनम करोमि, उसके बाद संध्या वंदन करता हूँ। ततः गीता पाठम करोमि, उसके बाद गीता का पाठ करता हूँ। ततः जलपानम करोमि, उसके बाद जलपान करता हूँ, अल्पाहार करता हूँ। अनंतरम भोजनम पचामि, उसके बाद भोजन बनाता हूँ। ततः भोजनम करोमि, उसके बाद भोजन करता हूँ। ततः पठितुम विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद पठितुम पहले पढ़ाया जा चुका है, तुमुन पढ़ते हैं, पठितुम, लिखितुम, हस्तुम। तथा पठितुम विद्यालयम गच्छामि, तब पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। तथा सायं गृहम आगच्छामि, उसके बाद शाम को घर आता हूँ। गृहम आगत्य किंचित खादामि, घर आकर कुछ खाता हूँ। अनंतरम क्रीडितुम गच्छामि, बाद में खेलने जाता हूँ। ततः आगत्य दीपम ज्वालयामि, वहां से आकर दीपक जलाता हूँ। अनंतरम किंचित पठामि, बाद में कुछ पढ़ता हूँ। पश्चात भोजनम करोमि, उसके बाद भोजन करता हूँ। तथा ईश्वरम स्मृत्वा शयनम करोमि, उसके बाद ईश्वर का स्मरण करके सोता हूँ। प्राय 10 वादने शयनम करोमि, लगभग 10 बजे सोता हूँ। शयन समय दीपम निर्वापयामि, सोते समय दीपक बुझाता हूँ। अब इसमें मैं लुप्त है, अगर कर्ता लगाना होगा तो सब में अहम अहम आप लगाते जाएंगे, अहम का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाते जाएंगे। नीचे कुछ निर्देश दिया गया है कि इसको अब जो क्रिया है पचामी, करोमी, पठामी, लिखामी, इसके जगह आप पठितवान, लिखितवान, जागृतवान, हसितवान, कृतवान, भूतकाल के जो क्रियापद है जो पीछे आप रटे थे, पीछे याद किए थे, उसको जोड़कर इसको भूतकाल का वाक्य बना सकते हैं। अहम प्रातः चतुर्वादने जागृतवान, मैं सुबह प्रातः 4 बजे जगा। तथा ईश्वर स्मरणम कृतवान, उसके बाद ईश्वर का स्मरण किया। इस प्रकार से भूतकाल के जितने वाक्य है पीछे रहते हैं, ये कर देंगे तो भाव बदल जाएगा, वाक्य भूतकाल का हो जाएगा। अभी करता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, हंसता हूँ, ऐसे करके बनाया गया था। अब पढ़ा, लिखा, हंसा गया, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दिया है जागृतवान जागा, कृतवान किया, उत्थितवान उठा, गतवान गया, प्रक्षालितवान धोया, धारितवान धारण किया, प्रसारितवान प्रसारा, सम्मार्जितवान साफ किया, खादितवान खाया, पठितवान पढ़ा, ज्वालितवान जलाया, पकवान पकाया। ये सब प्रयोग, ये क्रिया हटाकर आप भूतकाल की क्रिया लगा सकते हैं।
इसका अर्थ भूतकाल में हो जाएगा। मैंने ये किया, मैं पढ़ा, मैं लिखा, मैं जागा, मैं हंसा, मैं खाया, तथा तथा प्रयोग करके सब इस प्रकार से कर्जा कर सकते हैं। और तीसरे नियम में लिखा है, इन पदों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए वान के स्थान पर, जैसे अभी पठितवान, लिखितवान, हर्षितवान, जो वान है उसके स्थान पर वती लगा देंगे। जैसे जागृतवती, कृतवती, गतवती, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। कोई लड़कियां बोलेंगी तो ऐसा प्रयोग कर सकती है, अहम पठितवती, अहम हसितवती, अहम गतवती। और ये सब क्रिया बदल के गच्छामी, पठामी, लिखामी, हसामी जो क्रिया आया है, इसमें आप जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वान की जगह वती करके भूतकाल का वाक्य बना देंगे। तो अभ्यास किया जाए कुछ। हाँ वही अभ्यास से आप हाँ एक कुछ 2-3 जो है ये वान के साथ और 2-3 वती के साथ अभ्यास हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। सभी लोग म्यूट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जो लोग बोलना चाहते हैं, और जैसा गुरुजी का आदेश होगा जिनका नाम आपके द्वारा बोला जाएगा, कुछ वाक्यों का प्रयोग अपनी ही दिनचर्या आप लोग बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी जैसा गुरुवर का आदेश हो। वदानी महोदय, क्या नाम है? हरि ओम। हाँ आम वदन्तु। अद्य अहं प्रातः 4 वादने जागृतवती, ततः ठीक है, प्रातः स्मरणं कृतवती। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद जलपान की, उसके बाद जलपान किया। अनन्तरं जलपानं कृतवती। कृतवती, सम्यक, बहुत सुंदर। शुक्ला जी क्या नाम है? शुभम, शुभकृत शुक्ल। हाँ, शुभकृत शुक्ल जी बताइए। तब मैं गीता का पाठ किया, तब मैंने गीता का पाठ किया। ततः गीत पाठम कृतवान। हाँ, तथा गीता पाठम कृतवान। गीता सम्यक, पाठम बहुत कृतवान। बहुत सुंदर। राजेश्वर, राजेश्वर जी, राजेश, और कोई? वर्षा मिश्रा। आम महोदय। उसके बाद भोजन किया। ततः अनन्तरम् अहं भोजनं कृतवती। हाँ, एक ही लगाना है, ततः भोजनम कृतवती या अनंतरम भोजनम कृतवती। बहुत सम्यक, बहुत सुंदर। तो ऐसे प्रयोग करना है, बार बार प्रयोग करने से ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें समय का भी प्रयोग सिखाया गया है। रविशंकर महोदयाः आगताः सन्ति। जी सादरं नमो नमः। हाँ, क्षमां याचे, किंचित व्यवधानवशात् न उपस्थितो। हाँ, हरि ओम। श्रूयते? अग्रे, हाँ, अग्रे भवन्तः कुर्वन्तु। हाँ, अग्रे। व्यवधाने कथं तिष्ठति मम भवान्? दिनचर्याभ्यासं रविशंकर महोदयः कारयति तावत्। आम्। बहुत सुंदरः अभ्यासः कारितः विशेषज्ञ महोदयेन। जी जी जी। हाँ, हम
गुरुजी से निवेदन है कि जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे गुरुजी ने अभ्यास क्या कराया है कि वहीं से फिर प्रारंभ हम करें जहां से हम लोगों ने पढ़ा है। समयस्यात् तर्हि कर्तुं शक्नुवन्ति। न न न न न एवं नास्ति। यदि भवन्तः अध्यापितवन्तः चेत् वरम् अग्रे अग्रे एक बारं विज्ञापयन्तु न। एवमस्ति रविशंकर महोदयाः दिनचर्यायाः अभ्यासं कारयन्ति स्म गुरुवर्याः, तर्हि भवता अपि ततः एव दिनचर्यायाः अभ्यासं तत्र यदि कार्यते चेत् समीचीनं भविष्यति। तदपि अत्र ये प्रतिभागिनः सन्ति यदि तैः सह भवति चेत् वरम्। पुनश्च आवश्यक वस्तूनां तत्र संस्कृते दत्तमस्ति तत्र चलामः। अधुना यदि प्रतिभागिभिः सह भवतां यदि अभ्यासः भवति चेत् समीचीनं भविष्यति। ओम 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 ओम। एक बारम हाँ, एक बार हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लें। गुरुजी ने तो पढ़ा ही दिया है। एक बार जो हमारे दिनचर्या का विवरण है, जो दिनचर्या, जो छात्र अपनी दिनचर्या बताता है, छात्र दिनचर्या अपने दूसरे को बताते हैं कि मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ और कितने बजे दंत धावन करता हूँ इत्यादि गुरुजी ने बता दिया है। इसमें अब कुछ बताने का अवशेष नहीं है। हम अभ्यास थोड़ा सा कर लें, फिर आगे जो पाठ्य बिंदु है उसको स्पर्श करेंगे। आइए हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। ये अवनी देव मिश्र जी हैं। हरिओम। अवनी देव मिश्र जी। अवनुदेव मिश्र जी, हरि ओम। आम महोदय। हाँ, एवमस्ति। हरि ओम। आम महोदय। पीछे गीला कपड़ा धोता हूँ। मैं पीछे गीला कपड़ा धोता हूँ। एक बार हम तत्पश्चात। हाँ, अहम तत्पश्चात आर्द्रवस्त्रं प्रक्षालयामि। उत्तमम्। अहम पश्चात आर्द्रं वस्त्रं, आर्द्र न आर्द्रं वस्त्रं प्रक्षालयामि। उत्तमं, साधु। पुनः एवमस्ति राजेश मेहर जी। हरि ओम। राजेश जी। हाँ, श्रूयते वा ध्वनि? राजेश जी, राजेश जी। तत्र नेटवर्क समस्या वर्तते, ध्वनि न आगच्छति। अस्तु। हाँ राजेश जी, तब गीता का पाठ करता हूँ। मैं तब गीता का पाठ करता हूँ। अस्तु। नेटवर्क समस्या अस्ति। हेमंत पंड्या जी, श्रूयते वा? आम महोदय। हाँ। तब पढ़ने विद्यालय जाता हूँ। तब मैं पढ़ने विद्यालय जाता हूँ। ततः अहम पठितुं विद्यालयं गच्छामि। उत्तमम, साधु। उसके बाद मैं भोजन करता हूँ। पश्चात मैं भोजन करता हूँ। पश्चात अहम भोजनम करोमि। उत्तमम। अच्छा, यदि हमको कहना हो कि भोजन कर लिए, क्या बोलेंगे? भोजनम कृतवान किम? हाँ, भोजनम कृतवान। अस्तु। भोजनम कृतवान। इसी तरह जैसे कहना हो मैं वस्त्र धोया, तो क्या कहेंगे? अहम वस्त्रम प्रक्षालितवान। अहम वस्त्रम प्रक्षालितवान। उत्तमम, साधु। मैं प्रकोष्ठ साफ किया। अहम प्रकोष्ठम सम्मार्जितवान।
सम्मार्जितुमान उत्तमम साधु। अच्छा, मैं भोजन नहीं पकाया। अहम भोजनम न पकवान पक्वान पकवान। उत्तमम साधु। हम सभी ने अभ्यास यहाँ पे थोड़ा सा कर लिया, क्योंकि समय भी हम लोगों के पास ज्यादा नहीं है, आगे इस सभी बिंदुओं को स्पर्श करना है। आइए अब यदि गुरुचरण की आज्ञा हो तो हम आगे बढ़ें। आवश्यक शब्द संग्रह संबंधी वाक्य। शंकर जी गुरु जी। चौथा नियम हम अभी छोड़ दिए थे, ये 4:45 बजे, 5 बजे, 5:15 बजे, ये सब एक चौथा नियम है नीचे निर्देश में। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी जी, देखें संस्कृत वाक्य संग्रह का पेज संख्या जो 12 है, उसमें चतुर्थ नियम गुरुजी ने दिया है। उसमें गुरुजी बताते हैं कि जागने का समय बताने के लिए सार्धम चतुर्वादने माने 4:30 बजे। यदि 4:30 कहा जाए, 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, तो हम सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। सार्धम, सार्ध चतुर्वादने, सार्ध पंचवादने, सार्ध षड्वादने इत्यादि। अब जैसे हम लोग कहते हैं 4:45 बजे, जैसे पौने शब्द का प्रयोग करते हैं, 4:45 बजे, 6:45 बजे, 6:45 बजे, उसके लिए पादोना शब्द का हम प्रयोग करेंगे, उसमें अंक या समय जोड़ लेंगे। जैसे 4:45 यदि कहना हो तो हम बोलेंगे पादोन पंचवादने, माने 4:45 बजे। फिर यदि कहना हो 5 बजे तो पंचवादने, कहना हो 6:15 6 बजे तो 6:15, कहना हो अभी 8 बजे 8:15 इत्यादि। फिर यदि कहना हो 5:15 बजे, सवा शब्द का प्रयोग यदि हमको करना हो तो बोलेंगे सपाद पंचवादने, सपाद षड्वादने। बोलना हो 6 बजे षड्वादने आदि पदों का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग को सार्ध हुआ, पादोन हुआ, सपाद हुआ आदि पदों का सब संख्याओं के साथ प्रयोग हम लोग को करना चाहिए। जैसे इसमें है प्रायः 10 वादने शयनम करोमि, अहम प्रायः 10 वादने शयनम करोमि। यदि हमको इसी को कहना हो कि हम इसको हमको यदि कहना हो 10:30 बजे मैं शयन करता हूं, तो प्रायः 10:30 वादने शयनम करोमि। सार्ध उसको कहना हो ऐसे ही, प्रायः पादोन 10 वादने शयनम करोमि। इसको फिर कहना हो प्रायः सपाद 10 वादने शयनम करोमि। इसी प्रकार हम वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाकर हम विभिन्न वाक्यों को बनाकर इसी प्रकार वाक्य निर्माण करके और संस्कृत में अभ्यास करेंगे। आइए ये हमने इस चतुर्थ नियम को भी देखा, और हम लोग अब आवश्यक शब्द संग्रह संबंधी वाक्यों को एक बार पढ़ रहे हैं। गुरुजी ने रविशंकर महोदयः, जी महोदय, आवश्यक वस्तूनां यदि तत्र प्रतिभागिनः एव एतस्य मन्ये यदि एतत् वदन्ति पठन्ति चेत् सम्यक् भविष्यति वा? गुरुवर्याः सन्ति, ते यथा कथयन्तु, छात्राः एव यदि वदन्तु, यतोहि अत्र तु केवलम् एते अत्र तु कण्ठस्थीकरणमेव कर्तव्यं वर्तते। तर्हि यदि गुरुवर्याणाम् आदेशः स्यात् तर्हि प्रतिभागिनः एव वदन्तु। ओम ओम मान्याः गुरुचरणाः यथा निर्दिशन्तु। गुरुजी जैसा निर्देश करें। ये आवश्यक शब्द संग्रह संबंधी वाक्य हैं। यदि जो हमारे प्रतिभागी लोग हैं, यदि वही इसका वाचन करें तो क्या सही रहेगा कि हम लोग करें? सम्यक अस्ति बालकाः। ओम ओम ओम। ये तो है बोधनस्य कापि वार्ता अत्र नास्ति।
नास्ति नास्ति नास्ति। केवलं कंठस्थी करणमेव कर्तव्यमस्ति। ओम 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 ओम। आप अपने मुंह से बोल दे, दो चार बोल दे, ऐसे पढ़े। जी जी जी। हमारी प्रतिभागी है भगनी मंजरी पांडे जी। मैं इन्हीं से निवेदन करूंगा कि आप ये जो हमारे आवश्यक शब्द संग्रह संबंधी वाक्य हैं उन वाक्यों का वाचन करें तो उचित होगा। श्रद्धेया विशेषज्ञा वर्तते अस्माकं, अतः प्रतिभागिनः एव क्षम्यताम् अहं न जाने, क्षमां याचे। प्रतिभागी अस्मि। न न न न मैं दूसरे को विशेषज्ञ नास्मि, अहं तो प्रतिभागी अस्मि। बहु सम्यक्। आम्र फलवर्ग, प्रथमं तु फलवर्ग महोदय नमो नमः। वर्ग आम्रम आम, फलम जामुन, पेरुकम अमरूद, पनसम कटहल, सीताफलम बदरी फलम बैर, क्षुद्र किशमिश, द्राक्षा केवलम अंगूरम भविष्यति, मंडपी मूंगफली, बादामम जी बादामम बादाम, खरजूरम खजूर, शुष्क खरजूरम छुहाड़ा, अक्षौ अखरोट, आम्र द्राक्षा अंगूर, आम द्राक्षा द्राक्षाएं केवलम भविष्यति अंगूरपि भविष्यति, सेवम बदरम फलम नारंगम नारंगी, संतरा नारंगम संतरापि शक्नोति न, अत्र नारंगी किन्तु संतरापि भवितुं शक्नोति। केलं नारियल, दाडिमं एरंड चिरभिटं रणमेवा, खरबूजः खरबूजा, कालिंगम पूजा, कर्कटी ककड़ी, त्रपुसम स्फुटी फूट, फूट एकम चेति फलं भविष्यति, श्रृंगाटक सिंघाड़ा, कदली फलं केला, अम्लिका इमली, चिचिंडा अपि चिचिंडिका अपि भविष्यति न, तितिंडा चिचिंडिका अपि भविष्यति, आम्र 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 आमलकम आमलकम आमड़ा, आम्रलकम आमड़ा, आमलकम आमरा आंवला, निंबुकम नींबू, द्राक्षा दाख इति फलवर्ग। ऋषभदेव महोदयः वक्तुम् इच्छति सम्प्रति, तर्हि अन्नवर्गस्य वाचनं वदेत्। स्वागतम्। अन्नवर्गः वदेत्। अन्नवर्गः ओम ओम। ऋषभदेव जी अन्ये भवन्तु केचन। तत्र शुभ कृत शुक्ल महोदयः अस्ति, सः अपि वक्तुं शक्नोति। यदि आज्ञां दीयतां तर्हि वदतु। शुक्ला जी वदतु भवान्। अन्नवर्गः अन्नवर्गः गोधूमः गेहूं, यवः जव, आढ़ती रहर, चणकः चना, करेड़ुः मटर, मुद्गः मूंग, माशः उड़द, सरसपः सरसों, मकायः मकई, मसूर मसूरी, धान्यम धान। वाह, उत्तमम सुंदरम। अवनी देव जी भवान गृह वर्गम वदतु। अवनी देव मिश्र महोदयः। प्रकोष्ठः कोठरी, द्वार प्रकोष्ठः दालान, त्रपुसम स्फुटी फूट। यहाँ पे कुछ गलत हो गया, एक मिनट। नहीं, मार्जनी झाड़ू, चुल्लिका चूल्हा, नागदंतः खूंटी। उत्तम, साधु।
पुनः वर्षा मिश्रा जी, धान्य वर्ग। आमां लंघनी अर्गनी तालकम ताला ताली चाबी खटवा खाट पर्यंकुः पलंग पर्यंकु नहीं, पर्यंक, पर्यंक, पर्यंकः। क्षम्यतां पर्यंकः पलंग कुठारः कुल्हाड़ी छुरिका छुरी कटरी कैंची पीठम पीढ़ा पीटिका चौकी दीपकः दिया वर्तिका बत्ती दर्पणः ऐना कंकतिका कंघी शुचिः सुई तंतुः व सूत्र डोरा आमां गौणी बोरा उपानत जूता छत्रम छाता यष्टिका छड़ी काष्ठपादुका कठाऊ शोपनम सीढ़ी बिजली का पंखा विद्युत व्यंजनम जी व्यंजनम पंखा घटी यंत्रम घड़ी तुला तराजू मंजूषा संदूक पेटिका पेटी। उत्तमं, साधु, धन्यवादः। हाँ, अन्यः महोदय। जी हाँ, गीता भगिनी भवती वदतु यान वर्गम। जी महोदय। यानम सवारी, सकटः गाड़ी, सकटः अथवा सकटी शकटी, वाष्प शकटी रेलगाड़ी, गंत्री बैलगाड़ी, वायुयानम हवाई जहाज, पोतः जहाज। उत्तमं। किम वस्त्रवर्गमपि वदामि वा? वदतु। धौतवस्त्रं धोती, साटी साड़ी, कौपीनम लंगोटा, कंचुकः कमीज, अर्धकंचुकः हाफ कमीज, अंगरक्षकम अंगरक्षा, अंगरखा, उत्तरीयम शद्दरः, अंगप्रोक्षणी अंगोछी, करपटः रुमाल, उषुणीशः पगड़ी, टोपी टोपी, आस्तरणम बिछौना, उपधानम तकिया, तूलपटी रजाई, कंबलः कंबल। धन्यवाद। धन्यवाद, स्वागतम। हाँ, एवमस्ति अनन्या श्रीवास्तव जी। अनन्या श्रीवास्तव, भवती वदतु अग्रे शाकवर्गम। शाकः तरकारी आलू पटोलः परवल कुष्मांडः कोहड़ा अलाबुः लौकी कोशातकी भिंडी राजकोशातकी रामतरोई वृत्तांकः भंटा महाकोशातकी घेवड़ा नेनुआ कारवेल्लम करेला मलकम मूली गोजिया गोभी गाजरम गाजर। किम महोदय? गोजिह्वा गोभी गाजरम गाजर पलांडुः प्याज लहसुनः लहसुन वास्तुकः बथुआ तंडलिकः चौराई पालक्या पालकी पोतकी पोई शिम्बिः सेम पुदीना इत्युक्ते पुदीना। पुदीना सत्पुष्पा
सोआ पिंडालु बंडा सुरड़ा ओल। उत्तम। एवमस्ति अहं शालिनी। वदामि महोदय। हाँ हाँ अहं महोदय। भवती वदतु। वेश्वर वर्ग हाँ। वेशधारः मशाला वाह। जीरकम जीरा धान्याकम धनिया मरीचम मिर्च आद्रकम आदि हरिद्रा हल्दी मधुरिका सौंफ मेथिका मेथी यवानी जवाइन हिंगु हींग लवंगम लौंग एला लाची तेजपत्रम तेजपात लवणम नमक सैंधवम सेंधा नमक। उत्तमम साधु। हाँ अहं वदति। पात्रवर्ग। हाँ भवती भवान वदतु भवान वदतु। पात्रवर्गम। पात्रवर्गम हाँ। पात्रम बर्तन स्थाली स्थाली उखा बटलोही कंदू कराही रिजिशम तावा दीर्घ कछुअल करछुल 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 जी। संदशकः हाँ सड़सी जी जी जी। संदशकः संदंशकः संदंशकः शकः चमस चिमटा चिमटा चमस चमसा चिमटा नहीं, स्थालम चमचा 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 हाँ अग्रे चमचा स्थालम थाली थाली कलसम करोटी कटोरी कटोरी। बहुत सुंदरम। अग्रे अग्रे वदतु। घटः हाँ, कलशः घड़ा हाँ घड़ा जलपात्रम लोटा गलकः गिलास शरावः कसूरा कशोरा हंडिका हड़ियां हड्डिया हड़िया हड़िया। हाँ उत्तमम साधु। दिनेश जी दिनेश जी हाँ आम गुरुजी। उच्चतम भक्ष्य लेह पेय चोष्य वर्ग। ओम 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 ओम। भक्ष्य लेह पेय चोष्य वर्ग तंडुलम चावल भक्तम भात द्विदलम दाल कच्ची सूपम दाल रंधी मंडम मांड कृशरा खिचड़ी पिष्टकम आटा लोप्त्री लोई रोटिका रोटी अंगार करकटी लिट्टी वाटी भरित्रम चोखा भरता भाजी भाजी शशकुली पुड़ी संयावकः हलवा संतानिका मलाई वेसनम वेसन वटकः बड़ा वटी बड़ी परपटः पापड़ कथिता कड़ी अपूप अपूपः पूपः पुआ चिपुटकः चिवड़ा सक्तुः सत्तू आसुतम अचार अवलेह चटनी आम्रावर्त वर्तः आम्रावर्तः अमावट भर्जनम भर्जनम भूजा लाजाह लावा कुलमाशः घूघनी शर्करा सीता चीनी सीतोपलः मिश्री गुड़ः गुड़ मोदकम मिठाई लड्डुकम लड्डू कुंडलिनी जलेबी। उत्तमं साधु। तर्हि सम्प्रति अनन्या महोदया वदतु वक्तुम् इच्छति स्म। अनन्या जी वदतु वदतु। आं महोदय। मानवर्गः कुडवः पाव शेरः प्रस्थ शेर वराटकम कौड़ी पड़ह पैसा आड़कम आना लेखन सामग्री वर्ग। अहं महोदय। हाँ हाँ वदतु वदतु भवान वदतु। स्वागतम्। कागदः पत्रम कागज लेखनी कलम कलम पेन मसीले खनी फाउंटेन पेन
मशी मसी स्याही मसी तुलिका धामी मशी स्याही तुलिका पेंसिल पेंसिल उत्तमं साधु मन्ये सर्वेपि प्रतिभागिनः धन्यवादाः। अग्रे गुरुचरणानां कः आदेशः? क्षणद्वयम् अस्माकं विशेषज्ञ महोदयानाम् अत्र विचारः आगमिष्यति। तदनन्तरं यतोहि विलम्बः तु जातः एव वर्तते, तदनन्तरं गुरुवर्यान् प्रार्थयामि। पूर्वं तु अस्माकं विशेषज्ञ महोदयाः क्षणद्वयं भवतां तत्र विचारः आगच्छेत्। पुनः अरविन्द गुरुवर्याः। अहं किञ्चित् प्रष्टुमिच्छामि हाँ, स्वागतम स्वागतम। अभ्यासं करिष्यामि। बहुत सम्यक पाठित सर्वस्मरणार्थम् अस्तर्वस्तूनि छात्र कथं वा अभ्यासमपि कथं भविष्यति। कथयितुम् इच्छामि यत् ते प्रतिदिनम् अभ्यासं कुर्वन्तु। गृहे मात्रा सह पित्रा सह भ्रात्रा सह भगिन्या सह, यदि कोई गृह नास्ति तर्हि भित्त्या सह, अगर घर में कोई नहीं तो दीवार से ही बात कीजिए, दीवार से सुनाइए परिचय, दीवार से परिचय पूछिए। दर्पण में अपना चित्र देखकर, दर्पणे स्वचित्रं दृष्ट्वा आत्मना सह वार्तालापं कुर्वन्तु। बार बार परिचय दीजिए अगर कोई नहीं है तो, नहीं तो हमेशा बात करते रहिए। परस्परम वार्तालापं कुर्वन्तु, अनेन भवतां भविष्यति। समय अल्पः वर्तते। बहु धन्यवादः, बहु शोभनं। गुरुजी से निवेदन है कि गुरुजी का कुछ आशीर्वचन हो जाए। सादरं सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय मंजरी पांडे महोदय किमपि वक्तुं कामयति, भवत्याः स्वागतम् अस्ति। नहीं, भवत्याः ध्वनिं तत्र न वयं श्रुतवन्तः, यतोहि मध्ये ध्वन्यागमः आसीत्। जी, पुनरपि भवती वदतु। स्वागतम् अस्ति। सर्वेभ्यां स्वागतं, सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तु सर्वेभ्यो नमो नमः। सम्यक् कक्षा एव चलति, तथैव पटले ये शिक्षकवर्गाः विशेषज्ञाः तत्र सर्वेषां बहु शोभनं स्वागतं। द्वे पङ्क्ति केवलं वदितुं शक्नोमि यत् मनसा सततं स्मरणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं। संस्कृतं तो लोक कल्याणाय लोकहिताय, संस्कृतं केवल भाषा न वर्तते, संस्कृत तो संस्कार भाषा वर्तते। अतः बहु सौभाग्यशालिनः अत्र सर्वे 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 ये अत्र प्रतिभागिनः विशेषज्ञाः सर्वे सौभाग्यशालिनः वर्तन्ते यत् ते संस्कृते वार्तां कुर्वन्ति, संस्कृते शिक्षयन्ति। अतः अहमपि बहु प्रणामः बहु निवेदयामि। प्रणामः सर्वेभ्यो नमो नमः। सादरं नमो नमः। भवत्या बहु सुन्दरं गीतम् उक्तं च, अनेन अस्माकं लाभः, अस्माकं ये जिज्ञासाः सन्ति। पूर्णगीतमपि स्वागतम स्वागतम। आज हमने वाक्य संग्रह की कक्षा को पूर्ण कर लिया है। मैं जानता हूँ इस कक्षा में हमारे बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं नाम लेकर संभवतः हृदय से ही प्रणाम करता हूँ। हम आपको विद्यार्थी के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम आपको शिक्षक के रूप में देखते हुए अपने आप को विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः आप सबसे सादर निवेदन है कि संस्कृत भाषा, जैसा कि हमारे आज के प्रशिक्षक महोदय और हमारे आदरणीय डॉक्टर
चित्रसेन तिवारी जी ने कहा, और हम 2-3 दिनों से या पहले से भी जानते आ रहे हैं कि भाषा भाषणे न आ जाती, दीवाल से बात करें। हमारे आदरणीय विशेषज्ञ महोदय ने कहा, दर्पण के सामने खड़े होकर बात करें। हम बार बार बोलेंगे, उत्सुकता, रुचि जब तक नहीं हमारे भीतर ये रुचि उत्पन्न होगी, तब तक हम कुछ कर पाने में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, हम देख रहे हैं, विगत दिनों की अपेक्षा हमारी संख्या भी बढ़ी है और हमें संदेह हो रहा था कि वर्चुअल माध्यम से कितना लाभ हमारे जिज्ञासु लोगों को मिल रहा है। तो आज हमारा संदेह भी दूर कर दिया है आप लोगों ने। आरंभ के समय में हमारे मित्रवर्य डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी ने भी प्रश्न पूछा, तो बहुत सुंदर उत्तर आप लोगों की ओर से प्राप्त हुआ है। हम पुनः पुनः आशा करते हैं कि प्रतिदिन की कक्षा में प्रत्येक जिज्ञासु कुछ न कुछ जरूर पूछे, कुछ न कुछ बोले। ये हमारा उद्देश्य होगा। और वाक्य संग्रह एक, आप समझिए कि मंत्र पुस्तक है। इसमें क्या लिखा गया है इस पर विशेष ध्यान न देते हुए सब कुछ याद कर डालिए, कंठस्थ कर लीजिए। इसकी व्युत्पत्ति और व्याकरण के नियम पे नहीं जाना है। इसमें दिए हुए वाक्यों को और नियमों को यदि याद कर लिया गया और उसका प्रयोग करने की कला यदि आपने सीख ली, तो आप संस्कृत में संभाषण अवश्य करने लगेंगे, यह दृढ़ विश्वास है। इसलिए हमने और हमारे विशेषज्ञों ने आदरणीय गुरुजी का नाम लेते हुए, नाम न भी लेते हुए, लेकिन गुरुजी पद से संबोधित करते हुए कहा कि वैज्ञानिक रीति से वाक्य संग्रह की रचना की गई है। तो हम सभी जिज्ञासुओं से यह अपेक्षा करते हैं कि आपके पास 1 महीने का समय है, अतः थोड़ा समय और आप घर पे अभ्यास करें, जिससे कि आपकी गति तीव्र हो। कल हमारा अनुवाद का विशेष पाठ्य शुरू होगा। पाठ्यक्रम में आप देखेंगे हमारे विशेषज्ञ और हमारे जो प्रशिक्षक होंगे, प्रशिक्षक के रूप में हमारे डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी होंगे, जो लट लकार और लृट लकार पढ़ाएंगे। इसके साथ अकारांत बालक शब्द का रूप अवश्य आप याद कर लें, एक बार देख लें, आपको याद भी होगा तो दोहरा लें। पति और मुनि का रूप देख लें। वे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि इन 2 लकारों में सिर्फ इन्हीं तीनों शब्दों से और इनके समान जो शब्द रूप होंगे उनसे आपका अभ्यास कराएंगे। हम उनसे भी यह निवेदन करेंगे कि अधिकाधिक प्रयोग हमारे जिज्ञासु लोग के द्वारा हो, आप मार्गदर्शन करें। तो आपको ये तीनों पुस्तकें PDF के रूप में आपके समूह में भेज दी गई हैं, पुनः भेज दी जाएंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, प्रतिदिन जो शब्द रूप और धातु रूप आपको दिए गए हैं, पाठ्यक्रम को भी भेज देते हैं, उसे देखते हुए एक-एक दिन का जो निर्धारित क्रम है उसको जरूर हृदय में उतार लें, तभी आप अवश्य बहुत अच्छे संस्कृतज्ञ आप हैं और आपके अंदर सारी चीजें हैं। आप बोलेंगे और अच्छा संभाषण करेंगे। इदानीम् अस्माकं कक्षायाः वाक्यसंग्रह कक्षायाः पूर्णता अस्ति, अतः अस्माकम् अन्येपि विशेषज्ञाः इदानीम् उपस्थिताः सन्ति। मन्ये अस्माकम् अग्रजवर्यः डॉक्टर शरदिन्दु कुमार त्रिपाठी महोदयः अपि अस्यां कक्षायाम् अस्मान् द्रष्टुं निरीक्षकरूपेण उपस्थिताः सन्ति। अत एव अस्माभिः सर्वमपि समीचीनं क्रियते न क्रियते इति सर्वं ते रात्रिकाले विवेचयन्ति। इदानीम् उपस्थिताः यदि सन्ति भवन्तः, तर्हि भवतामपि किञ्चित् वाचिकं श्रोतुं वयं कामयामहे। यदि क्वचित् व्यस्ताः, तर्हि अस्माकं शम्भुकुमार तिवारी महोदयः विनिवेद्यते यत् कक्षायाः अन्ते सार्वभौम समुद्घोषः यः भवति, तं समुद्घोषं भवान् करोतु। अवश्यम्। भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुञ्ज प्रभादर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद
संदोहदं संस्कृतं भारतीयैकता साधकं संस्कृतं भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जलागति सारा छल छल कल कल प्रवहतु दिशि दिशि पावन संस्कृत धारा पावन संस्कृत धारा अमरवाणी विजयताम अमरवाणी विजयताम अमरवाणी विजयताम जयतु संस्कृतम विजयताम भारतम। आप सभी जिज्ञासुओं से एक और निवेदन है कि अपना फीडबैक जरूर डालें जिससे हम और संतुष्ट हो जाएं कि आपको विशेष लाभ मिले। चंद्रकांत महोदयः किमपि वक्तव्यं वर्तते वा? न पुनः श्वः अभ्यासाय अर्धहोरा पूर्वमेव अत्र उपस्थातव्यम्। यतोहि सम्यक्तया अभ्यासः भवेत्। आदौ यादृशः अभ्यासः भविष्यति तदन्ते लाभकरः इति। समीचीनम। तो अभ्यास के लिए हम लोग कल फिर आधा घंटा पहले जुड़ेंगे। तो कक्षा हमारी 7 बजे से ही शुरू होगी। ये पहले का जो समय है वो अभ्यास के लिए है जिसमें हम सब उपस्थित रहेंगे। तो अगर अनुकूलता होती है समय रूपेण अस्ति जी, तर्हि यदि अनुकूलता भवति चेत् सर्वे आगच्छन्तु, वयं मिलित्वा अभ्यासं करिष्यामः। तर्हि अद्य नमो नमः, शुभरात्रि। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः शुभरात्रि। नमो नमः शुभरात्रि। नमो नमः।